बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार सा जामुन का जूस। बनाने में बहुत आसान है और टेस्ट में ये बहुत ही खट्टा मीठा सा और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए आधा किलो जामुन और जिनके डंडल वगैरह आगे से उतार के और अच्छी तरह से मैंने धो के रख लिया है। अब इसका जूस बनाने की जो तैयारी है उसकी तरफ चलते हैं। तो एक पतीले में सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 लीटर पानी, और पानी जब उबाल आने के करीब होगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे मज़ेदार से ये जामुन, और जामुन डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको जब उबाल आने देंगे, उबाल आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं। तो यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया है रेगुलर नमक और 1/4 चाय का चम्मच डाल दिया इसमें काला नमक। जो कि जामुन जो हैं वो थोड़े से खट्टे मीठे से होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े का इसमें टेस्ट लाएंगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने डाल देनी है चीनी, तकरीबन 4 खाने के चम्मच, क्योंकि जामुन खुद भी वैसे भी मीठे होते हैं। तो चीनी मैं यहाँ पे कम डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक दरमियानी आंच पे पकने छोड़ दूँगी। दरमियानी आंच पे 15 मिनट तक अच्छी तरह से पकने के बाद हमारे जो जामुन है ये बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पे पोटैटो मैशर लेके हल्के हाथ से मैं इसको मैश कर लूँगी। मैश करने से क्या होगा कि जामुन के ऊपर वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा और इसके अंदर की जो गुठलियाँ होती हैं, बीज होते हैं, वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसी तरह से मैश किया और 6 से 7 मिनट की मेहनत के बाद इसकी गुठलियाँ अलग हो चुकी हैं। तो ये मैं गुठलियाँ इसकी सारी निकाल रही हूँ। वैसे गुठलियाँ निकालने वाला काम जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो बाकी इसको बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन से ढक के इसको ठंडा होने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मिक्सर जो है हमारा रेडी है। अब हमने क्या करना है, इसका जूस बनाना है। तो इस मिक्सचर सारे को हमने डाल देना है एक ब्लेंडर में, और ब्लेंडर में डालने के बाद मैंने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी, क्योंकि हमारा जो जूस है 1 लीटर हमने पानी में जो पकाया था वो काफ़ी कम हो चुका है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसको पतला बनाना है। आपको जैसा भी पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। 2 मिनट ब्लेंडर चलाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको छान लेना है। इस तरह से जो उसके जो छिलके हैं वो अलग हो चुके हैं और जूस हमें मिल गया है। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद ले लिए हैं सर्विंग ग्लास, जिसमें मैंने कुछ पुदीने की पत्तियाँ और लेमन स्लाइसेस डाल दिए। इनका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इस जामुन के जूस में। ठीक है, यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया और यहाँ पे हमारा जो जूस है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए खास तौर से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको खाने में जामुन अच्छे नहीं लगते तो आप इसका जूस बना के पी सकते हैं, लेकिन आप चीनी जो है वो उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।